आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 2 सितंबर की टॉप न्यूज। तेलंगाना में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील का हुआ ऐलान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील का ऐलान किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील रहेगी। चंद दिन पहले ही माह सितंबर में बैंकों की तातीलात का ऐलान करते हुए 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील का ऐलान किया गया था। उसके बाद अब रियासती हुकूमत की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि खास तौर पर शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जाता है। हैदराबाद में दरख्त ऑटो पर गिर पड़ा, ड्राइवर जाम बहक, वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद के ओल्ड एमएलए कॉटेज के पास दरख्त गिरने के नतीजे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई है। आज दोपहर ओल्ड एमएलए क्वार्टर से गुजरने वाले ऑटो पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गौस की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी के हुक्काम ने वहाँ पहुँचकर सड़क से दरख्त और ऑटो को हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हुई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की हलाकत की इत्तलात है। अलबत्ता जख्मियों का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। ये मालूम नहीं हुआ कि हादसे के वक्त ऑटो में मुसाफिरीन सवार थी या नहीं। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रोती हुई खातून मेयर विजयालक्ष्मी के पैरों पर गिर पड़ी और 2 BHK मकान मुख्तस करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के गरीबों में 11,700 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का पहला मरहला शुरू कर दिया है। एक रोती हुई गरीब खातून हफ्ते के रोज हैदराबाद के मेयर गदवाल विजयालक्ष्मी के पैरों पर गिर पड़ी और अपने खानदान को 2 BHK मकान मुख्तस करने की दरख्वास्त करने लगी, जिस पर मेयर ने इस खातून को मकान फराहम करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC 17 से 25 नवंबर तक ओहदेदारों के लिए महकमे जाती टेस्ट मुनाकिद करेगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 17 से 25 नवंबर तक मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के लिए महकमे जाती इम्तिहान मुनाकिद करेगा। ये टेस्ट कंप्यूटर पर मबनी मोड में 9 साबिका जिला हेडक्वार्टर्स बशमूल हैदराबाद HMDA दायरा इख्तियार में मुनाकिद किए जाएंगे। हफ्ते यानी आज नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। दरख्वास्तें 8 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। उम्मीदवारों से दरख्वास्त की गई है कि वो दरख्वास्त जमा कराने के वक्त अपने काम करने वाले जिला के अलावा इम्तिहान में शिरकत के लिए जिला की तरजीह का इंतखाब करें। मजीद तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर जाएं। इसरो का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 हुआ लॉन्च। चांद की जुनूबी खुतुब पर चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा यानी इसरो के एक बार फिर तारीख रकम करने की दहलीज पर है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने हफ्ते को मुल्क के पहले सूरज मिशन आदित्य L1 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। कोटला में दीप्ति का कत्ल उसकी बहन चंदना और उसका बॉयफ्रेंड शेख उमर ने मिलकर किया। तेलंगाना के कोटला टाउन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मौत मुजतबा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन चंदना और उसके बॉयफ्रेंड शेख उमर ने मिलकर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। जगतियाल जिला SP भास्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दीप्ति की छोटी बहन चंदना की इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान अपने क्लासमेट शेख उमर से मोहब्बत हो गई थी और ये दोनों इंजीनियरिंग की तकमील के बाद शादी करने का फैसला किया था। उसके रकम की जरूरत थी। जिला SP भास्कर ने 28 अगस्त को चंदना के घर वाले हैदराबाद गए हुए थे और घर में चंदना और उसकी बड़ी बहन दीप्ति थी और चंदना ने हैदराबाद में रहने वाले शेख उमर को उसकी इत्तला दी और बताया कि घर में रकम और सोना भी मौजूद है, जिस पर उमर हैदराबाद से कार में कोटला पहुंच गया और रात देर गए चंदना ने दीप्ति के सो जाने के बाद उमर को घर में बुलाया। उमर और चंदना ने अलमारी में मौजूद सोना और रकम ले रहे थे कि आवाज सुनकर दीप्ति नींद से बेदार हो गई और गड़बड़ शुरू कर दी, जिस पर चंदना और उमर ने उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मजीद पूछताछ जारी है। इस केस में मजीद 2 अफराद को मुल्जिमीन बनाया गया है।
एशिया कप 2023 शानदार शराकत के बाद ईशान किशन आउट, इंडिया के 5वीं विकेट गिर गई। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी टीम ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की 100 रन से जायद की शराकतदारी को तोड़ने में कामयाब रही और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को 5वीं कामयाबी ला दी है। एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में इनिंग्स के आगाज में 4 विकेट गंवाने के बाद इंडियन मिडिल आर्ट संभल गया। इंडिया के मिडिल आर्ट बैट्समैन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए 100 रन से जायद की शराकत कायम की। नौजवान बल्लेबाज ईशान किशन ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 54 गेंदों पर निफ्स सेंचुरी मुकम्मल की। उनके इनिंग्स में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि इस दौरान हार्दिक पांड्या ने भी अपनी 50 मुकम्मल कर ली। दोनों खिलाड़ियों ने 5वीं विकेट के लिए 138 रन की शानदार शराकत कायम की, लेकिन हारिस रऊफ ने एक मर्तबा फिर टीम को अहम कामयाबी दिलाते हुए ईशान किशन को चलता किया। उन्होंने 82 रन की इनिंग्स खेली। इंडिया ने अब तक 40 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए हैं। इस वक्त हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा विकेट पर मौजूद है और पुरएतिमाद अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। इससे कबल इंडियन इनिंग्स के आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स मैच पर हावी रहे और खेल के इब्तिदाई मरहले में शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग के सबब इंडिया के 66 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड कर दिया, जबकि 2 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च पर इसरो के साइंसदानों इंजीनियरों को वजीर आजम की मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुल्क के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को कामयाबी के साथ लॉन्च करने पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात पेश की। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अपना खलाई सफर जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। बेहतर तरक्की के लिए हमारी अथक साइंसी कोशिशें जारी रहेगी। काबिले जिक्र है कि आज इसरो ने 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद सुबह 11:50 पर SLVC 57 के जरिए शार रेंज से लॉन्च किए गए आदित्य L1 को अब जमीन के निचले मिदार में कायम कर दिया गया था। इसरो ने कहा कि SLVC 57 सैटेलाइट को जमीन की मिदार में कायम करेगा। मिशन कंट्रोल सेंटर के साइंसदान पूरे मिशन की निगरानी कर रहे हैं। आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, DA की इजराई का ऐलान। तेलंगाना के आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपने मुलाजिमीन के लिए एक और मरहले के DA का ऐलान किया है। जारिया साल जनवरी से दिया जाने वाला 5% DA मंजूर करने का ऐलान किया गया है। माह सितंबर की तनख्वाह के साथ DA मुलाजिमीन को अदा किया जाएगा। TSRTC के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि ताहाल 8 DA मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाखियाजात अनकरीब अदा करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। मीडिया के सामने आने से पहले आगे से फट गई अदाकार उर्फी जावेद की ड्रेस, फिर हुआ कुछ ऐसा। टीवी अदाकारा से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी अदाकार उर्फी जावेद अब किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अदाकारा अपनी अतरंगी ड्रेस की वजह से लोगों को हैरान कर देती है। अदाकारा को एक मर्तबा फिर नए अवतार में देखा गया, लेकिन इस मर्तबा उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल उर्फी जावेद वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार हो गई है। हाल ही में अदाकारा को मुंबई में एक अलग अवतार में देखा गया। उर्फी जावेद ने स्किन कलर की आउटफिट के साथ डेनिम लुक अपनाया था। अदाकारा ने अपने ओवरऑल लुक को रेड और ब्लू हील्स के साथ मुकम्मल किया था। हाईली पोटेंशियल और मैनिमल मेकअप में वो काफी ग्लैमरस लग रही थी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने ऑफ शोल्डर गाउन में ढाया कहर, दिए ऐसे पोज देखते रह गए फैंस। हाल ही में बॉलीवुड की किंग शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान को एक प्रोग्राम में कुछ इस अंदाज में कहर ढाते हुए देखा गया। इस दौरान सुहाना खान काफी खूबसूरत लग रही है। प्रोग्राम में सुहाना खान ऑरेंज कलर की ऑफ शोल्डर गाउन में काफी स्टाइलिश लग रही थी, जिसमें सामने की तरफ एक गहरा कट था। तस्वीर में सुहाना खान का स्टाइल और
स्विंग देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस स्मोकी मेकअप टच के साथ लाइट कर्ल हेयर्स लुक में सुहाना खान और इस दौरान किसी बड़ी अदाकारा की तरह पोज देती नजर आ रही है। इंडिया इत्तेहाद इंतखाबात बीजेपी को आसानी से शिकस्त देगा, राहुल गांधी। दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों पर मुश्तमिल इंडिया इत्तेहाद नामी नौजायदा मुत्तहिदा महाज ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात साथ लड़ने के फैसले के साथ साथ बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का अज़म किया है। इन ख्यालात का इजहार मुंबई में मुनक़िदा इंडिया की मीटिंग के आखिरी दिन अपोजिशन पार्टी के खुदावर लीडरान राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के वजीर आला स्टेलिन और दीगर ने किया। ग्राउंड हयात होटल में मुनक़िदा मीटिंग के बाद एक करारदाद पेश की गई, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि आज जिन सियासी पार्टियों के लीडरान स्टेज पर मौजूद है वो मुल्क के 60% से ज्यादा अवाम की तर्जुमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां एकजुट होकर इंतखाबात में किस्मत आजमाई करेगी, जो बीजेपी का चल चलाऊ हो जाएगा। ये थी 2 सितंबर की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।